हे गाइस, आज की वीडियो में हम विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड 3 को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और भाई इस बार भी एपिसोड में ड्रामा, इमोशन और इंटेंसिटी का ओवरडोज है। अगर आपने पहली वाली वीडियोस मिस कर दिए तो पहले जाके वो ज़रूर देख लेना, वरना कुछ चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स डाइव इनटू। मैं इस वीडियो को बोरिंग नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं अंजाई और नागोटो का बैक स्टोरी को नहीं समझा रहा। बस ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ कि वो दोनों काफ़ी पुराने और अच्छे दोस्त हैं। और एक दिन नागोटो बाहर घूम रहा होता है, जहाँ पर उसे दिखता है कि कई लोग मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। पहले तो वो इग्नोर करता है, लेकिन फिर वो उसे बचाने चला जाता है। हालांकि वो खुद पिट जाता है, लेकिन तभी किल का लीडर आता है और सबको मार देता है। जिसके बाद वो नागोटो को ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर देता है। और नागोटो, जो खुद को वीक समझ रहा होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये सिर्फ वन वे है, ना कि टू वे। वो गया तो वहाँ खुद से है, लेकिन वहाँ से वापस वो नहीं आ सकता है। फिर हमें उसके कुछ मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ उसे किल गैंग वाले मार रहे होते हैं, क्योंकि वो पैसे लेकर नहीं आ पा रहा था। अब बैक टू आवर मेन स्टोरी की शुरुआत होती है एक काम मोमेंट से। नायरे सो रहा होता है और टागावा उसे जेंटली अपनी पीठ पे उठा लेता है। सॉरी भाई, नींद डिस्टर्ब कर दी। वो माफ़ी भी मांगता है, लेकिन नायरे चुपचाप रहता है। थकान शायद इमोशन से ज़्यादा भरी थी। सब अपने अपने घर जाने लगते और वहीं से इमोशनल रोलर कोस्टर स्टार्ट होती है। मिस सुगीमुरा नायरे को अप्रिशिएट करती है। तुम लोगों ने किल गैंग को प्रैक्टिकली हरा दिया। ये सुनकर नायरे की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है, पर सो तभी उसके सर पे एक हल्की सी चोट देता है। अगली बार ऐसा स्टंट मत मारना, अगर सेकेंड ईयर्स टाइम पे नहीं आते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। नायरे फील करता है जेन्युइनली। टागावा भी बोलता है लकी थे कि सेकेंड ईयर्स आ गए, वरना तो काम तमाम था। नायरे की नज़र फिर पड़ती है साकुरा पर। वो पीठ से उतरता है, उसके पास जाता है और बोलता है थैंक यू भाई, तूने हमें बचा लिया। साकुरा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि वो नायरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। नायरे उसकी तारीफ करता है, तू एक ग्रेट कैप्टन बन गया है, बिल्कुल डिजर्विंग है। पर साकुरा वो टूट चुका होता है। थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है मैं तो सोच रहा था कि सब कुछ संभाल लूँगा, पर मैं तो एक को भी नहीं संभाल पाया। और फिर वो खुद से नाराज़ हो जाता है। मैं तो ग्रेट कैप्टन बनने लायक भी नहीं हूँ। तभी अंजाई बोलता है तू पागल हो गया क्या? अगर तू नहीं होता तो मैं कभी भी नागाटो को नहीं बचा पाता। मैं तुझे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। फ्यूरिन के और मेंबर्स भी सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ तेरी गलती नहीं है, हम सब भी तो पिट गए, हमें भी हेल्प करनी चाहिए थी। टागावान भी एग्री करता है, मिसवा सही कह रहा है, गलती सबकी है। काटागिरी बस एक अजीब सी शक्ल बनाता है, जैसे कह रहा हो अब जीत गए हो तो ड्रामा क्यों। नायरे और सुओ भी एक्सेप्ट करते हैं, हम वाइस कैप्टन से, हमारी भी जिम्मेदारी थी। सभी मान जाते हैं गलती कलेक्टिव थी। और ये सीन इतना इमोशनल था कि भाई दिल भर आया। मैं तो लिटरली चुप हो गया था, सीन्स इतने पावरफुल थे। साकुरा अपने आप पे गुस्सा करता है। उसे लगता है वो कॉन्गो जैसा कमज़ोर लड़के से भी नहीं लड़ पाया। तभी इनामोटो बोलता है एटलीस्ट अब फर्स्ट ईयर्स को थोड़ा रियल एक्सपीरियंस मिल गया। जब काजी पहली बार ग्रेट कैप्टन बना था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना। काजी कैजुअली पूछता है तू किल गैंग के बारे में क्या जानता है? इनामोटो बोलता है ज़्यादा नहीं, बस नाम सुना है। फिर वो एक शार्प लाइन बोलता है इतना बेकार बंदा और इतने सारे फॉलोअर्स, काफ़ी वियर्ड है। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट मोमेंट। इनामोटो सबको एक रेस्टोरेंट ले जाता है। उमेमिया और हिरागी वहाँ उनका वेट कर रहे होते हैं। आंजाई सब कुछ एक्सप्लेन करता है। उमेमिया बोलता है तुम सब ने कमाल कर दिया। रेस्टोरेंट का ओनर आता है, फ्री में खाना चाहिए। उमेमिया बोलता है हमें तो कुछ किया भी नहीं। ओनर कहता है तुम सब मेरे बेटे जैसे हो यार। वो खाना सर्व करता है। नागाटो खाना खाते ही इमोशनल हो जाता है, रो पड़ता है। उमेमिया कहता है टेस्ट खराब है क्या? नागाटो बोलता है नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा है, इतने टाइम बाद इतना अच्छा खाया। उमेमिया सॉफ्टली कहता है ये टेस्ट याद रखना, लाइफ के कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो एंजाइटी को थोड़ा कम कर देते हैं। फिर चिल वाइब्स का मोमेंट आता है। काजी सबका खाना ख़त्म कर देता है और सब उसकी स्पीड पर हैरान हो जाते हैं। सो मजाक करता है ये तो टर्बो मोड खा रहा है। लेकिन साकुरा उदास होता है। उमेमिया पूछता है तुझे क्या हो गया? नायरे बोलता है जो फाइट में पिटे थे उनकी जिम्मेदारी साकुरा ले रहा है। साकुरा एकदम से एक्सप्लोर कर देता है मैं पहले ओवर कॉन्फिडेंट था, पर जब ज़रूरत पड़ी मेरी बॉडी ही मूव नहीं कर रही थी। उमेमिया कामली बोलता है तेरी बॉडी क्यों रुक गई थी? क्योंकि तू हेल्पलेस फील कर रहा था। दोस्तों को पिटते हुए देख के वो लाइन हिट करती है। साकुरा शर्मा जाता है, हल्का हो जाता है, सब हंसने लगते हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है। फर्स्ट शेज गुड बाय बोल रहे होते हैं। उमेमिया बोलता है सुना क्या साकुरा ने क्या बोला? हिरागी कहता है वो बिल्कुल तेरे जैसा, एकदम लीडर मटेरियल। नेक्स्ट सीन नाइट पार्क ड्रामा। नागाटो और अंजाई बैठ के बात कर रहे होते हैं।
तभी सुसेशिया आती है। पहले थप्पड़ मार के फिर इमोशनल मोमेंट हो जाती है। दोनों रो रहे होते हैं, आंजे उन्हें काम करता है। तभी साकुरा वहाँ से गुजरता है। सुसेशिया उसे थैंक यू बोलती है प्यार भरे अंदाज में। साकुरा शर्मा जाता है पर थोड़ा एटीट्यूड में बोलता है, मैंने बोला था ना मदद करूँगा तो कर दिया। सीन कट होता है किल गैंग के हेडक्वार्टर्स पे। सब बेहोश पर है। एक बंदा उठता है और कहता है सब कुछ ठीक ही चल रहा था, फ्यूरिन ने सब बिगाड़ दिया। फर्स्ट ईयर इतने स्ट्रॉन्ग कब से होने लगे, सोचा नहीं था। अगर ये थर्ड ईयर से टकरा गए तो। एक शॉकिंग मोमेंट, वो बंदा अपनी जैकेट उतार के फेंक देता है। मैं किल गैंग को छोड़ रहा हूँ। चेहरा रिवील होता है, इंटेंस टैटू दिखाया जाता है। आंखों से ही दिख कर लगता है ये बंदा कुछ अलग लेवल का है।